नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाजीपुर पटना मार्ग पर लगा महाजाम, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पैदल पार करना पड़ा। पुल दोस्तों सोमवार की देर शाम पटना 0 माइल से शुरू हुआ। जाम का सिलसिला मंगलवार की दोपहर तक जारी रहा। गांधी सेतु पर जाम का सीधा असर हाजीपुर पटना मार्ग के अलावा हाजीपुर छपरा, हाजीपुर जंदाहा, हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग के अलावा झड़ुआ के समीप हाजीपुर महनार मार्ग पर भी दिखा। सोलर पंप कनेक्शन पर 90% मिलेगी सब्सिडी, केवल नाम मात्र खर्चे में हो जाएगा काम। सोलर पंप स्कीम दोस्तों, देश में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत किसान मात्र 10% राशि देकर अपने खेतों में सोलर पंप लगवा सकते हैं। इस योजना में सरकार शेष राशि का भुगतान स्वयं करेगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो सके। 1 फरवरी से शुरू होंगी 10 नई ट्रेनें, बिना रिजर्वेशन के भी करें आरामदायक सफर। IRCTC दोस्तों, भारतीय रेलवे में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 फरवरी 2025 से देश में 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, जो यात्रियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। यह नई ट्रेन सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी, जो भारतीय रेल की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। मधुबनी के कमलेश को BPSSC में 58वां रैंक, 5 साल से कर रहे थे तैयारी, जिले भर से मिल रही बधाई। दोस्तों, मधुबनी के खजौली प्रखंड के सुक्की गांव निवासी कमलेश कुमार सिंह ने बिहार कृषि सेवा परीक्षा में 58वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कमलेश के पिता भोला सिंह गांव में एक छोटी मिठाई की दुकान चलाते हैं। निशांत कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जाने कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। दोस्तों, बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार की सेहत को देखते हुए अब निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और JDU की कमान संभाल सकते हैं। पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा है। वहीं पार्टी नेता इस खबर का खंडन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं NDA के तमाम नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। इससे कयासबाजी का दौर जारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ राजनीति में आने वाले नेताओं के बेटे अब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पटना में सायरन बजा दौड़ाता था एम्बुलेंस, रखता था एक से बढ़कर एक आइटम। दरवाजा खोलते ही उड़े होश दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में मद्य निषेध विभाग ने एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। एम्बुलेंस में शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी। मद्य निषेध विभाग ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और 1 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की। पुलिस आगे की जांच कर रही है। जमीन अधिग्रहण के लिए नीतीश सरकार ने बनाया नया प्लान, इन 5 संस्थाओं को मिली अहम भूमिका। दोस्तों, नीतीश सरकार ने भू अर्जन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 5 प्रमुख संस्थाओं को सामाजिक प्रभाव आकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अधिकारियों को जन सुनवाई में सक्रिय भूमिका निभाने और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के DGP ने दे दिया आदेश, जमीन माफियाओं की खैर नहीं, अब STF लेगी एक्शन। अमित कुमार दोस्तों, जानकारी के अनुसार मुख्यालय स्तर पर इसकी जिम्मेवारी CID को सौंपी गई है। इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख DSP रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा। इस विशेष टीम की मॉनिटरिंग SP और IG रैंक के अधिकारी करेंगे। कि 7 दिन बाद तक नहीं कटेगी बिजली, कंपनियों से साइबर ठगों से किया आगाह। दोस्तों, दरअसल बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को ठगने के लिए साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां उपभोक्ताओं को बिजली बिल प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली गुल नहीं होगी। बिजली कंपनी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वे साइबर ठगों के झांसे में न आए। अगर मीटर में पैसा खत्म हो जाए तो वे ऐप के माध्यम से उसकी जांच करें और अधिकृत माध्यमों से ही मीटर रिचार्ज करें। जल्द ही सुविधा ऐप 1 टाइम पासवर्ड OTP से खुलेगा। गया से प्रयागराज जाने वाली 6 ट्रेनें रद्द, जंक्शन पर हाई अलर्ट। देखिए नाम दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीड़ DH बढ़ने के कारण भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया है। इसे देखते हुए गया जंक्शन पर अलर्ट जारी हुआ है। कुंभ मेले में भीड़ बढ़ने के कारण स्पेशल ट्रेनों को चलाने को लेकर कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। इसकी सूचना रेलवे की ओर से 2 दिन पहले जारी कर दी गई थी। बताया जाता है कि गया जंक्शन से खुलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बुधवार को रद्द रहा। वहीं गया रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली है आधा हो जाएगा बिजली बिल। गर्मी आने से पहले घर से हटा लें ये 3 चीजें। दोस्तों, आजकल बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हर घर में इसकी बचत पर ध्यान देना जरूरी हो गया है और LED बल्ब का उपयोग करके बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां ज्यादा बिजली खर्च करवाती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। गर्मी का सीजन आने वाला है। गर्मियों में बिजली बिल काफी ज्यादा आता है। हम कुछ चीजों को हटाकर या कम करके बिजली बिल को कम कर सकते हैं। आइए बताते हैं।
42.32 करोड़ की लागत से बदलेगा गया शहर। शहर में कचरा फेंकने पर देना होगा जुर्माना। दोस्तों गया शहर में बहुत जल्द 42.32 करोड़ की राशि खर्च कर विकास के कई काम किए जाएंगे। बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे आने वाले दिनों में शहर में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा गया। नगर निगम में आयोजित बोर्ड की बैठक में मेयर डॉ वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कई बड़े फैसला लिया। उन्होंने कहा कि गया शहर में प्रकाश व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। पहले काम देख रही एजेंसी ESL को हटाने का निर्णय लिया गया है। कंपनी से 5 करोड़ का पेनाल्टी भी काटा गया है। कंपनी को 3 करोड़ रुपए देकर हटाया जाए। बिहार में सभी प्राइमरी स्कूल में बदला नियम शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। ऑर्डर दोस्तों, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नए सत्र से शिक्षकों के लिए तय मानक लागू होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 जनवरी तक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या होने से छात्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा। बेलागंज के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। इस इलाके में बनने जा रहा ओवरब्रिज, लोगों ने मांझी का जताया आभार। दोस्तों बेलागंज के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। गया पटना रेलखंड के बेला चाकंद स्टेशन के बीच ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए लोगों ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आभार भी जताया है। यह ओवरब्रिज न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी यात्रा को भी सुगम बनाएगा। इस ओवरब्रिज को लेकर लोगों ने काफी बवाल काटा था। ट्रेन से लेकर आ रहे थे पटना बिहटा रेलवे स्टेशन से पहले करने वाले थे खेल, तभी पहुंच गई पुलिस। और फिर दोस्तों बिहटा पुलिस ने डुमरी गांव के पास 104 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये तस्कर रेल मार्ग से शराब ला रहे थे और पटना के मनेर इलाके के रहने वाले हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सायरन बजते ही पहुंची NDRF और रेलवे की टीम। 30 घायलों को बचाने का किया मॉक ड्रिल। देखें वीडियो। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेलवे यार्ड में दानापुर मंडल एवं 9वीं बटालियन NDRF बेहटा एवं SDRF द्वारा संयुक्त रूप से रेल दुर्घटना पर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान 30 घायलों को ट्रेन से बाहर निकाला गया। पटना के दानापुर रेलवे यार्ड में रेल दुर्घटना बचाव अभियान के तहत बुधवार को NDRF और रेलवे की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल की। सायरन बजते ही रेलवे और NDRF की टीम चंद मिनटों में दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। बेतिया राज की 1608 एकड़ जमीन की हुई खोज, भूमि सर्वे में किया जाएगा शामिल। पढ़ें डिटेल दोस्तों। बिहार सरकार में विलय के बाद बेतिया राज की संपत्ति की खोज जारी है। 2017-18 के सर्वे में 708 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिली थी, जो अब बढ़कर 1608 एकड़ हो गई है। अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का काम भी चल रहा है। अभिलेखों के स्कैनिंग के लिए फिलहाल 2 दर्जन से अधिक कर्मियों को एजेंसी की ओर से लगाया गया है। बिहार में प्रेस पुलिस लिखे वाहनों की होगी जांच, DGP ने जारी किया नया ऑर्डर। दोस्तों अब गाड़ियों पर प्रेस पुलिस लिखकर चलने वालों की खैर नहीं होगी। बिहार के DGP विनय कुमार ने प्रेस पुलिस आर्मी या अन्य सांकेतिक शब्द लिखे वाहनों की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल अक्सर अपराधी और असामाजिक तत्व करते हैं। DGP ने कहा है कि ऐसे वाहनों की जांच जरूरी है ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। 735 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट को देगा टक्कर। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बिहार सरकार करीब 735 करोड़ रुपए खर्च करके रिवर फ्रंट बनाने जा रही है। बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश में इंटरनेशनल स्तर का रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की टीम अहमदाबाद के साबरमती और दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और गुजरात का दौरा करेगी। वहां यह टीमें तकनीक से लेकर खूबियों तक के एक पहलू को देखेगी। मुंगेर में इस जगह पर होने जा रहा 2 रिंग रोड का निर्माण, बजट और रूट फाइनल। जल्द मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 फरवरी को तारापुर में 2 रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे। इन रिंग रोड के निर्माण से शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और दूसरे जिलों में जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने से रोका जा सकेगा। रिंग रोड बनने से जमुई और देवघर जाने वाले बिना तारापुर प्रवेश किए ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का बदला नियम अब इस काम को पूरा करने पर ही मिलेगा। डीएल दोस्तों बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। मार्च से बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। अभी पटना और औरंगाबाद में यह सुविधा लागू है। राज्य के 36 जिलों में ट्रैक बनना है, जिनमें 26 जिलों में ट्रैक लगभग बनकर तैयार है। शेष 10 जिलों में योजना पर काम हो रहा है।